हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्रिकेट इन माइंड। तो आईपीएल 2022 की दो नई टीमें खेल चुकी है अपना पहला पहला मैच और गुजरात टाइटंस ने बाजी मार ली है। गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। गुजरात टाइटंस की शुरुआत धमाकेदार रही। गुजरात टाइटंस ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और पहले ही गेंद में, मैच के पहले ही गेंद में मोहम्मद शामी ने केएल राहुल को चलता किया। मोहम्मद शामी काफी अच्छे रिदम में लग रहे थे। हार्दिक पांड्या ने उन्हें पहले 3 ओवर का स्पेल दिया और उन्होंने पहले ही 3 ओवर में 3 विकेट निकाल कर दिए। मोहम्मद शामी के पहले शिकार रहे केएल राहुल। केएल राहुल मैच के पहले ही गेंद में आउट हो गए और दूसरे शिकार रहे क्विंटन डिकॉक, जो कि एक तेज तर्रार गेंद अंदर आई, वो कुछ समझ नहीं पाए। पहले वो जब तक वो रिएक्ट करते तब तक गेंद गिल्लियां बिखेर चुकी थी। और तीसरे शिकार रहे मनीष पांडे, जो कि बैट एंड पैड में उनका बहुत बड़ा गेप था और बॉल ने अपना रास्ता वहीं से चुना और वो भी गिल्लियां बिखेर कर लेती गई। तो मोहम्मद शामी ने पहले 3 ओवर में 3 विकेट निकाल कर दी। वरुण एरन ने भी एविन लुइस का विकेट निकाल कर दिया। शानदार कैच रही शुभमन गिल की पीछे दौड़ते हुए। आसान नहीं होता पीछे दौड़ते हुए कैच पकड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने एक शानदार कैच पकड़ा, शायद इस सीजन का सबसे बेहतरीन कैच अब तक का। लखनऊ सुपर जायंट्स पावर प्ले के अंदर अपने प्रमुख 4 बैटर को खो चुकी थी। पावर प्ले के अंदर उनका स्कोर था 32 रन पर 4 विकेट। केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, एविन लुइस, मनीष पांडे पेविलियन लौट चुके थे और बीच मैदान पर थे दीपक हुड्डा और आईपीएल डेब्यूटेंट आयुष बादोनी। इसके बाद लखनऊ की कमाल संभाली दीपक हुड्डा और आयुष बादोनी ने। दोनों के बीच एक शानदार पार्टनरशिप हुई। 87 रन की साझेदारी बनी सिर्फ 69 गेंदों में और दोनों ने अपने हाफ सेंचुरीज पूरे किए। दीपक हुड्डा ने 41 गेंदों पर 55 रन की पारी खेली। पिछले कुछ टाइम से वो इंडियन टीम के साथ भी जुड़े हुए थे, तो कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने सबको चार्ज किया। मोहम्मद शामी 140 के ऊपर की स्पीड से डाल रहे थे। लॉकी फर्ग्यूसन 145 के ऊपर डाल रहे थे। हार्दिक पांड्या भी 135 के ऊपर हर बॉल डाल रहे थे। राशिद खान, उनको भी उन्होंने चार्ज किया। सबके ऊपर टूट पड़े। उन्होंने 50 करने के बाद जिस तरीके से सेलिब्रेट किया उस 50 को, तो इससे पता चलता है कि ये इनिंग्स उनके लिए कितना मैटर करती है। आयुष बादोनी ने 41 गेंद पर 54 रन की पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। फर्ग्यूसन को एक छक्का लगाया था जो कि पुल शॉट था, तो एक बाउंसर था, तेज तर्रार बाउंसर था, उसे पुल शॉट लगाया था, बहुत दूर गया था वो गेंद। क्रेडिट देना पड़ेगा कैप्टन और सपोर्ट स्टाफ को, क्योंकि ये लड़का पहले सिर्फ 5 T20 मैच खेल के आया। इससे पहले क्रेडिट जाता है पूरे सपोर्ट स्टाफ, कैप्टन, मेंटोर को। गौतम गंभीर एलएसजी के मेंटर है। असिस्टेंट हेड कोच विजय दहिया है। ये दोनों दिल्ली की डोमेस्टिक टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं के कारण शायद आयुष बादोनी एलएसजी के टीम में आए, क्योंकि ये दोनों दिल्ली से आते हैं, तो अच्छे से पता होगा कि ये प्लेयर कैसे हैं, कैसे खेलता है, कितना इम्पैक्ट डाल सकता है टीम में। उन्हीं के बदौलत शायद आयुष बादोनी एलएसजी के टीम में है और कॉन्फिडेंस बहुत दिया होगा। बाकी प्लेयर्स से मिलने के साथ भी उन लोग का एक कैंप भी हुआ था, तो बहुत कॉन्फिडेंस दिया होगा और उसके फलस्वरूप हमको कल एक शानदार पारी देखने को मिली। दीपक हुड्डा और आयुष बादोनी के आउट होने के बाद कृणाल पांड्या ने 13 गेंदों में 21 रन की पारी खेली और एलएसजी ने 158 रन तक अपना स्कोर पहुंचाया। हार्दिक पांड्या की कैप्टनशिप की बात करें तो पहले 6 ओवर में तो गुजरात टाइटंस एलएसजी के ऊपर चढ़ी हुई थी। 4 विकेट निकाल दिए थे और पूरा मैच गुजरात टाइटंस के हाथ में था। लेकिन उसके बाद मोमेंटम चेंज हुआ एलएसजी के साथ। दीपक हुड्डा और आयुष बादोनी ने मोमेंटम धीरे धीरे करके एलएसजी की तरफ ले गए। उस टाइम फर्ग्यूसन और हार्दिक पांड्या खुद बॉलिंग करने आए। अगर उस टाइम राशिद खान को बॉलिंग देते हार्दिक पांड्या, तो शायद राशिद खान 2-3 विकेट निकाल कर देते थे, तो इतने रन्स तक नहीं पहुंचते लखनऊ सुपर जायंट्स। हार्दिक पांड्या भी एक इंजरी से निकल कर आए हैं। बहुत टाइम से इंडियन टीम के साथ भी नहीं जुड़ रहे हैं इंजरी की वजह से, तो उन्होंने सोचा होगा कि अपने 4 ओवर इस वक्त निकाल देता हूं। 4 विकेट गिरी हुई है ओपोनेंट टीम की और बैट्समैन इस समय प्रेशर में है, तो अपने 4 ओवर आराम से निकाल लेता हूं। लेकिन उन्हें भी अपने लास्ट ओवर में ठीक ठाक मार पड़ी। आयुष बादोनी ने उनको चार्ज किया और 15 रन के ऊपर उन्होंने रन खर्च किए अपने लास्ट ओवर में।
बात करते हैं गुजरात टाइटंस की बैटिंग की। गुजरात टाइटंस की शुरुआत भी कुछ अच्छी नहीं रही। पहले ही ओवर में शुभमन गिल आउट हो गए। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाहर निकल कर मारना चाहते थे, लेकिन कनेक्ट अच्छे से नहीं हुआ, बॉल दूर ही रह गया और वो एक आसान सा कैच थमा बैठे। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद में ही विजय शंकर आउट हो गए। दुष्यंत चमीरा का तेज गेंद यॉर्कर था और यॉर्कर को संभाल नहीं पाए विजय शंकर और वो भी बोल्ड हो गए। दुष्यंत चमीरा ने अपने 2 ओवर में 2 विकेट निकाल कर दिए और पावर प्ले में गुजरात टाइटंस भी कुछ संकट में लग रही थी। 4 नंबर पर बैटिंग करने आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने मैथ्यू वेड के साथ मिलकर पारी को संभाला। हार्दिक पांड्या खासकर बहुत अच्छे लय में दिखाई दे रहे थे। अच्छा कनेक्ट हो रहा था उनके बल्ले के साथ और कुछ बहुत अच्छी शॉट्स भी खेली। हार्दिक पांड्या बहुत कंफर्टेबल दिख रहे थे। बीच में उन्होंने काफ़ी अच्छे शॉट्स भी मारी। एक छक्का मारा लॉगन की तरफ। कुछ सेकंडों में ही बॉल बाउंड्री के पार हो गया, लेकिन एक अहम वक्त पर वो अपने बड़े भाई का शिकार बन गए, उनकी जाल में फंस गए और अपना विकेट गंवा गए। हार्दिक पांड्या के आउट होते ही मैथ्यू वेड भी आउट हो गए। वो दीपक हुड्डा का शिकार बन गए और दीपक हुड्डा कल जिस चीज़ को छू रहे थे वो सोना बन रहा था। पहले 55 रन की पारी और अहम समय पर मैथ्यू वेड का विकेट। अब बीच मैदान में थे राहुल तेवतिया और डेविड मिलर। इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो गुजरात टाइटंस को जीत के उस पार ले जाए और दोनों ने वैसा ही किया। हालांकि डेविड मिलर बाद में आउट हो गए, लेकिन राहुल तेवतिया अंत तक खेलते रहे। मैच के 16वें ओवर में दीपक हुड्डा के ऊपर टूट पड़े दोनों ही प्लेयर। दीपक हुड्डा के उस ओवर में 22 रन आए और उसके अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई के ओवर में 17 रन पड़े उनको। रवि बिश्नोई के पहले ही ओवर में रिवर्स स्वीप में राहुल तेवतिया ने एक छक्का मारा, तो तभी शायद रवि बिश्नोई का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। उसके बाद वो सिर्फ लेग साइड में ही बॉलिंग करते रहे। उनका लाइन और लेंथ दोनों बिगड़ गया और उस ओवर में उन्होंने 17 रन गंवाए। तो यही बात करते हैं केएल राहुल की कैप्टनसी की। लास्ट के 5 ओवर में गुजरात टाइटंस को 68 रन की ज़रूरत थी और 2 प्रमुख गेंदबाज, एलएसजी के 2 प्रमुख गेंदबाज के 2-2 ओवर बाकी थे। आवेश खान और चमीरा के 2 ओवर बाकी थे और लेकिन केएल राहुल गए दीपक हुड्डा के पास। दीपक हुड्डा जो कि पहले अपना काम कर चुके थे, 2 ओवर में 9 रन देकर बहुमूल्य विकेट मैथ्यू वेड का निकाल कर दे चुके थे, लेकिन 16वें ओवर में दीपक हुड्डा को गेंद थमाया केएल राहुल ने और उन्हें 22 रन का ओवर पड़ गया। इसके बाद रवि बिश्नोई को भी 17 रन पड़ गए। रवि बिश्नोई को बॉल देना लाजमी था क्योंकि वो रिटेन्ड प्लेयर है उनके, तो हर दीपक हुड्डा के जगह पर रवि बिश्नोई को ओवर दे सकते थे और लास्ट के 4 ओवर में वो आवेश खान और चमीरा के साथ जा सकते थे। केएल राहुल शायद यहीं पर उन्होंने थोड़ा मिसकैलकुलेट किया और उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। चमीरा जो कि लखनऊ के प्रमुख गेंदबाज थे, उन्होंने अपने 4 ओवर का कोटा भी पूरा नहीं किया। उन्होंने 2 विकेट निकाल कर भी दी, उन्होंने सिर्फ 3 ओवर कंप्लीट किए। तो वहीं आवेश खान बहुत प्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं। वो सिर्फ अपने स्लोअर बॉल्स पर ध्यान दे रहे हैं। आवेश खान जाने जाते हैं तेज तरार यॉर्कर के लिए, एक बाउंसर डाल सकते हैं, उनके पास अच्छा पेस है, तो एक यॉर्कर एक अच्छा बाउंसर डाल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्लोअर बॉल ही डाल रहे हैं और बैट्समैन को पूरा पता है कि कौन सी बॉल आने वाली है। वो क्रीज पर रुके हुए हैं कि आनी है तो सिर्फ स्लोअर आनी है। राहुल तेवतिया ने बहुत धुआंधार बैटिंग की। उन्होंने 24 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली और गुजरात टाइटंस को जीत दिलाई। राहुल तेवतिया आने वाले टाइम में गुजरात टाइटंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेयर हो सकते हैं। इस बार वो फिनिशर के रूप में दिखाई दिए और उन्होंने गेम फिनिश कर दी, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ होगा। याद आता है कॉटरेल का वो ओवर जिसमें उन्होंने 5 छक्के मारे थे और राजस्थान रॉयल्स को जीत दिलाई थी, तो उसी तरह गुजरात टाइटंस के लिए वो कर सकते हैं। देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम में वो फिनिशर के रूप में किस तरह से गुजरात टाइटंस को मदद करते हैं और कहां तक गुजरात टाइटंस को ले जा सकते हैं। दोनों कप्तानों की बात करें तो दोनों ने ही मिसकैलकुलेट किया अहम टाइम पर। पहले बात करें हार्दिक पांड्या, तो 6 ओवर में पावर प्ले में 4 विकेट गिर चुकी थी ओपोनेंट की। अगर उस टाइम राशिद खान को लेकर आते
और वो बहुत किफ़ायती गेंदबाज है। अगर उस टाइम राशिद खान 2 विकेट निकाल करते थे तो शायद लखनऊ सुपर जायंट्स 150 के ऊपर नहीं पहुंच सकती थी, 120-130 पर सिमट जाती वो। और वहीं केएल राहुल की बात करें तो गुजरात टाइटंस को आखिर के 5 ओवर में 68 रन की ज़रूरत थी, लेकिन उस टाइम उन्होंने दीपक हुड्डा को गेंद थमाया जो कि अपना काम कर चुके थे। चमीरा और आवेश खान के 2-2 ओवर बाकी थे। अगर उस टाइम चमीरा और आवेश खान को लगा देते तो शायद पहला मैच लखनऊ की तरफ चला जाता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।